2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, टाइमिंग तो परफेक्ट है बट इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कंफ्यूज हो जाते हो कहां से स्टार्ट करूं। तो मैं भी 3 साल पहले एग्जैक्ट यही था, एकदम कंफ्यूज, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कहां से स्टार्ट करूं। बट आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जस्ट ए क्लियर पाथ फ्रॉम जीरो टू योर फर्स्ट ट्रेड विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अगर तुम जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो लिटरली तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रोड मैप बताने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, इसे गेट रिच क्विक स्कीम तो बिल्कुल मत समझना। ये एक स्किल है और स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगता है। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 महीने में 10 लाख बना दूंगा तो प्लीज स्टॉप राइट हियर, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। सो द थिंग इज, रियलिस्टिक क्या है? सो लिसन, पहले 6 महीने सीखना, मिस्टेक्स करना, स्मॉल लॉसेज लेना, ये सब नॉर्मल है। आफ्टर देन 6 से 12 महीने तक कंसिस्टेंसी डेवलप करना, ब्रेक इवन पे आना, ये सब भी एकदम नॉर्मल है। एंड 12 to 24 मंथ्स के बाद स्लोली बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, लाइक स्मॉल बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स। एंड 2 से 2.5 साल बाद कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, ये सब रियलिस्टिक है। सो अगर तुमने ये टाइमलाइन एक्सेप्ट कर ली हो, तुम पेशेंट हो, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए हो सकती है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन है। एंड अगर तुम अब भी इंटरेस्टेड हो देन लेट्स बिल्ड योर रोड मैप। रोड मैप बनाने से पहले तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, तो पेन और पेपर लो और इसे साथ ही साथ राइट डाउन भी करो। सो अब चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर। तो तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स क्लियर करोगे, लाइक मार्केट के बेसिक्स, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, एनएससी बीएससी क्या होते हैं, एंड ऑर्डर कैसे प्लेस होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक बुल्स, बियर्स, आईपीओ, डिविडेंड, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। एंड सेकंड नंबर पे आता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें तुम पढ़ोगे कंपनी कैसे एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, पीई और डेब्ट, ये सब क्या होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, गुड कंपनी और बैड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। एंड ये सब क्लियर करने के बाद में, साथ ही साथ इनके नोट्स बनाने के बाद में, तुम पढ़ोगे अगली चीज टेक्निकल एनालिसिस, इसमें तुम देखोगे चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड एंट्री और एग्जिट टाइमिंग, ये सारी चीजें तुम्हें सबसे पहले क्लियर करनी होंगी, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। सो नाउ द थिंग इज कि ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो इसके लिए बुक्स भी आती हैं। मैं बुक्स पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी बहुत जल्द, एंड मैं खुद यूट्यूब पे एक बिगनर सीरीज अपलोड करने वाला हूँ अभी बहुत जल्द, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आप वो मिस ना कर दें। तो ये सब बेसिक्स क्लियर करने के बाद में तुम्हें डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है। तो देखो, डीमेट अकाउंट वो होता है जहाँ तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं, लाइक ए बैंक लॉकर फॉर योर स्टॉक्स। एंड ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ तुम बाय सेल करते हो, लाइक योर बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शंस। एंड इसके बाद में आता है कि तुम ब्रोकर कौन सा चूज करोगे। तो देखो, इंडिया में काफी टॉप ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एपिस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ये बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो इनमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, बट तुम्हें सिर्फ अकाउंट ओपन करना है एंड उसका यूआई समझना है, ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। डीमेट अकाउंट में तुम्हें ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पेपर ट्रेडिंग करनी है, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। सो नाउ अब बात करते हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में। इससे बहुत से लोग स्किप भी कर देते हैं। देखो, पेपर ट्रेडिंग मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग, रियल मनी नहीं, इमेजिनरी मनी, बट रियल मार्केट कंडीशंस। बट बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि पेपर ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं उसके तुम्हें रीजंस बताऊंगा कि पेपर ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन ये है कि तुम बिना रिस्क के सीख सकते हो, तुम्हारा रियल मनी लूज नहीं होगा। एंड दूसरा रीजन ये है कि तुम स्ट्रेटेजी भी टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है और कौन सी नहीं। सो नाउ द थर्ड रूल इज, तुम इमोशंस समझ सकते हो। अब देखो, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशंस नहीं होते, बट अगर तुम पेपर ट्रेडिंग को रियल ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करोगे तो तुम फियर और ग्रीड रियल मनी से पहले ही एक्सपीरियंस कर लोगे, एंड ये चीज काफी हेल्पफुल होती है। एंड नाउ द फोर्थ रूल इज कि इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सो अब ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो एंड पेपर ट्रेडिंग को एक रियल ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करो। बहुत से लोग हैं जो पेपर ट्रेडिंग को रियल ट्रेडिंग की तरह ट्रीट नहीं करते एंड वो रियल मार्केट में अपना रियल मनी लूज करते हैं। सो नाउ द थिंग इज कि कितने टाइम तक प्रैक्टिस करनी है। देखो, 2 से 3 महीने मिनिमम तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, या जब तक तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाओ पेपर ट्रेडिंग के अंदर, तब तक। एंड बहुत से लोग ये मिस्टेक्स भी करते हैं कि 2-3 दिन कंसिस्टेंटली पेपर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट किया एंड उसके बाद में रियल मनी लगा देते हैं। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। लक और स्किल्स में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तुम्हें सबसे पहले लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्रूव करनी होगी एंड उसके बाद में रियल मनी लगाना होगा। सो नाउ अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप। जब तुम पेपर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, तब तुम्हें ये फोर्थ स्टेप फॉलो करना है, एंड वो है रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट करना, बट स्मॉल अमाउंट में। सो नाउ द थिंग इज कि कितने कैपिटल से स्टार्ट करना है। देखो, आइडियल स्टार्टिंग कैपिटल 20 से 50 हजार तक काफी है, एंड ध्यान रहे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है
है पहले। तो देखो मार्केट में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में ही 5 to 10 लाख कैपिटल डाल देते हैं एंड वो उनका सबसे गलत स्टेप होता है। तुम्हें पहले एक्सपीरियंस्ड एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है एंड उसके बाद ही इतना कैपिटल डालना है। अब जब तुम 20 से 50 हजार की कैपिटल पे भी काम कर रहे हो तो भी तुम्हें सिर्फ रिस्क 1 से 2% ही लेना है। मतलब अगर तुम्हारे पास 50,000 कैपिटल है तो तुम्हारा मैक्स टू मैक्स लॉस 500 से 1000 रुपए तक ही होना चाहिए एंड अगर तुम्हारे पास 10,000 कैपिटल है तो तुम्हारा मैक्सिमम रिस्क 100 से 200 रुपीज तक ही होना चाहिए। एंड ध्यान रहे तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट भी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक सील्ड टू योर कैपिटल। एंड ये सब करने के बाद भी और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें नहीं करनी है एंड उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो भी जाके देखना कि तुम्हें कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो नाउ अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो स्काईलाइन कैपिटल को क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेडिंग एजुकेशन कंटेंट पोस्ट करता हूँ। एंड कमेंट में जरूर बताओ कि तुम कौन से स्टेज पे हो एंड कौन सा स्टेप तुम्हें सबसे अच्छा लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट बनो, डिसिप्लिन बनो एंड उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ एंड दिस इज चिराग नील फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।